मनुष्य बना के भेजा है, इंसान बना के भेजा है। लेकिन कुछ लोगों ने हमें धर्म में बदल दिया, जाति में बांट दिए। लेकिन हम इंसान हैं और हमारा कर्तव्य है कि धरती पर आए हैं तो हम लोगों को कितना मदद कर सकते हैं, लोगों को कितना कल्याण हो सकता है। और उसके साथ साथ जो आपका अपना फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो आपको खुद को करना है, वो काम कोई और नहीं करके देने वाला है। वो काम है अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक उस संसार में सर उठा के जीने लायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप 2 रोटी कम खाइए। यहाँ पे बड़े संख्या में माता बहन है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि 2 रोटी कम खाइए। कहीं घूमने के लिए जाना है तो मत जाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। आज इस संसार में जिसके माँ बाप बच्चे को पढ़ा देते हैं, वो इस संसार में सर उठा के जीते हैं। और जिसके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, वो इस संसार में पूरी जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाते हैं और सर उठा के जिंदगी जो चलाते हैं वो सर उठा के नहीं चल पाते हैं। इस संसार में 2 चीज से आप सर उठा के जी सकते हैं, एक पैसा और एक पावर। पैसा और पावर 2 चीज अगर मिल जाए तो सर उठा के जिएंगे। पैसा लाने के लिए कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। और समझदार रहिएगा तो 10 रुपया कमाइएगा तो 2 रुपया उसमें से बचा लीजिएगा। अगर समझदार नहीं रहिएगा तो 10 रुपया कमाइएगा और 12 रुपया खर्चा कीजिएगा। तो पढ़े लिखे रहिएगा तो 10 कमाइएगा और 8 रुपया खर्चा करके 2 रुपया बचाइएगा। और जब आपके पास पैसा रहेगा तो इस संसार में सर उठा के आप चल सकते हैं। दूसरा, पावर। पावर के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, पावर के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान जो लिख के दिए हैं देश आजादी के बाद, उसमें हमें ऐसे पावर दिए हैं कि गरीब मछुआरा का बेटा हो या मजदूर किसान का बेटा हो या हल चलाने वाला हो या नीचे से नीचे जो भी गरीब व्यक्ति हो, उस आदमी के पास वो ताकत दिए हैं कि उनके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उनके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उनके वोट से एक वार्ड हो या एक विधायक या एक सांसद बनाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल बीतने के बाद हम अपने वोटों से दूसरे को बनाते आए हैं और हम अपने लोगों को नहीं बनाए हैं। और जिसका परिणाम है कि आज हम पॉलिटिक्स में, राजनीति में कहीं नहीं है। लोग हमें मारते भी हैं और जेल में डाल भी देते हैं, हमें सुनने वाला कोई नहीं है। और उनका जिनके पास पावर है, उनके पास पावर तो है, वो आपको मारेंगे भी, हत्या भी कर देंगे और कॉलम खड़ा करके अपने गांव समाज में घूमेंगे, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। वो आएंगे तो 2 लाख 4 लाख रुपया दे देंगे, किसी का मुंह बंद कर देंगे और शान से चले जाएंगे। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, ना ही पावर है, तो आप कैसे चलेंगे? इसलिए अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के उसको आगे बढ़ाइए और दूसरे अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज जो मैं पिछले 10 साल से 9 साल से बिहार में संघर्ष कर रहा हूँ, आज लड़ाई लड़ रहा हूँ, बहुत कुछ हमने पाया है, लेकिन बहुत कुछ पाना है। आज 75 साल में आज भी हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। ये आजाद भारत में आज हमारे भाई को बंगाल में निषाद के सभी जातियों को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में निषाद को सभी को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। आज वही बात को हम कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कि यह काम करा दीजिए। आज हमारे अगर आरक्षण मिल गया रहता इस राज्य में हमारे लोगों के लिए 15% नौकरी आरक्षित होता, जैसे SC/ST के लिए 15% आरक्षण है, वैसे हमें भी मिल जाता। हमारे साथ गलत करता, हमें मारता पीटता तो हम भी जाके हेड लगा देते तो हमें संरक्षण मिलता। तो हमने जो हमारा अधिकार था, एक तो वो लोग गलती किए जिनको हमें हमारा अधिकार है वो देना था, उन्होंने आपको दे नहीं पाया। एक दूसरा गलती हमसे भी हुआ है कि हम अपने अधिकार के लिए आज से 50 साल पहले खड़ा होना था और मजबूती से खड़ा होना था, और शायद उस रोज खड़ा होते तो आज हमें मिल गया रहता। तो इसलिए जो लोग अपने अधिकार के लिए खड़ा हुआ है उस समाज को देख लीजिए क्या मिल चुका है, कितना मिल चुका है। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अपने अधिकार के लिए खड़ा हुए,
15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, खुद आगे बढ़े, अपने समाज को आगे बढ़े हैं और जितना हो सकता होता अपने बिहार को आगे बढ़ाए। नीतीश कुमार जी ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती एक दलित का बेटी अपने संघर्ष के लिए खड़ा हुई और चर्चावान वहां मुख्यमंत्री बनी। मुलायम सिंह यादव जी आज उसके बेटा भी बिहार में उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बने। आज लालू प्रसाद जी संघर्ष करके आज आगे पार्टी अपने दल को खड़ा किए, आज उसका बेटा बेगर संघर्ष किए हुए आज बिहार में डिप्टी सीएम बन गए। आज आप और हम मिलकर संघर्ष करेंगे तब आपके आने वाला पीढ़ी बेगर मेहनत किए हुए वो भी इस राज्य का नेतृत्व कर सकता है। अगर आज आप और हम नहीं कुछ कर पाएंगे तो उनको भी मेरे जैसा भटकना पड़ेगा, आपके जैसे उनको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठंडी कितनी भी हो, दिसंबर के महीना में ठंड बहुत होता है, उस समय में लोग बड़े बड़े लोग पैसे वाले लोग रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं। वो सोचते हैं कि बाहर निकलेंगे तो ठंड मार देगा, ठंडी लग जाएगा। लेकिन हमारे समाज 4 बजे भोर में उठते हैं और तालाब में उतरते हैं, पोखर में उतरते हैं और मछली मारते हैं। समझिए कितने कष्ट के साथ वो मछली मारते हैं। उनका भी शरीर है, उनकी भी जिंदगी है, लेकिन वो क्या करेंगे, वो मजबूर है कि वो पढ़ लिख के तो कलेक्टर बने नहीं, पढ़ लिख के तो एक चपरासी भी नहीं बन पाए, तो वो क्या करेंगे, वो मछली नहीं मारेंगे तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा, इसलिए वो मछली मारते हैं। आज इस बिहार में देखिए हर समुदाय, हर समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनके लोग ने भी मेहनत की है और खुद भी संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। और 2%, 3% वाले लोग, क्योंकि संविधान में वो ताकत है जिसके पास ज्यादा संख्या हो। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। जिसके पास ज्यादा वोट हो वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन बिहार में सबसे अधिक वोट हमारे पास रहने के बाद हम बिहार में 50 नाम से जाने जाते हैं, 22 जाते हैं, बिन बिंदा, दुनिया, मला, चाय, बनपर, हम कई नामों से जाने जाते हैं। 22 है बिहार में 15% वोट हमारे पास है, उसके बाद हम कहीं पे भी नहीं है। बिहार में तो जीतन मांझी भी मुख्यमंत्री बन गए और बहुत सारे जाति धर्म के लोग बन गए, लेकिन हमारा समाज पटना तक वो अपनी पहचान नहीं बना पाए थे। आज वर्षों बाद आज हम लोगों ने सर उठा के अपने संघर्ष के बदल लिए और आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हजारों परेशानी के साथ, हजारों समस्या के साथ झेलना पड़ता है। आज मेरी जिंदगी आप लोगों का आशीर्वाद से मैं भी एक मछुआरा परिवार में जन्म लिया, गरीब परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में जन्म लिया। आज गोरेलाल गांधी जी जैसे बाहर जाके कमाए काम कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं भी मुंबई जैसे शहर में जाके मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीना यानी कि 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था और वहां पर मजदूरी करके मुंबई जैसे शहर में मैं अपनी पहचान बनाया और वहां बेहतर जिंदगी जी रहा था। ऐसा की जिंदगी जी रहा था, बड़े महीनों घर में रह रहा था, लेकिन उसको छोड़कर आज आपके बीच में आपके संघर्ष के लिए मैं मैदान में उतरा हूं। आज रात कहीं और होता है तो दिन कहीं और होता है, खाना कहीं और खाते हैं, नाश्ता कहीं और खाते हैं। गाँव में आप लोग देखते होंगे एक बच्चों का टोली चलता है, कभी इस गाँव का, कभी उस गाँव, कभी उस गाँव। आज मेरी जिंदगी उससे ज्यादा अच्छा नहीं है, उसी की जैसे जिंदगी बन चुका है। कभी दिल्ली, कभी बैंगलोर, कभी पटना, कभी भागलपुर, कभी कटिहार, कभी दरभंगा, कभी मोतिहारी, ऐसी जिंदगी जी रहा हूं और ये सिर्फ आपके लिए। और बहुत कुछ हमने पाया 2020 में, जो 75 साल में हम लोगों ने नहीं कर पाया वो मैंने कर पाया, वो करके दिखाया। बिहार विधानसभा में जब सरकार बना तो बीजेपी पार्टी निषाद अल्लाह का बेटा के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। अगर हम समर्थन नहीं देते
समय बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते, वो तब तक हमारे पास बन पाया। हमने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया और इसमें पूरे बिहार के निशान के सभी उपजाति का खून पसीना बहाया हुआ, सिर्फ मेरे अपने अकेले दम पे नहीं है। आज मैं तो सिर्फ अपने विचार जाके रखता हूँ, उससे पहले तैयारी करते हैं, मंडप बनाते हैं, पंडाल बनाते हैं, मंच बनाते हैं, हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। सभी बिहार के सभी निषाद भाई मजबूती से लड़े हैं और उसी के बदौलत आज हम लोग वहां तक पहुंचे। लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया, उन लोगों को जिन लोगों ने 75 साल से आपको गुलाम बना के रखा था, अपने पैरों तले दबा के रखा था, वो मानता था कि आप आपका गुलाम है, फिर उनको अचाने लगने लगा, क्योंकि एक निषाद अल्लाह का बेटा बराबरी करने लगा है, एक बराबरी में बैठने लगा है, राज्य सरकार में हुकुम चलाने लगा है, अपनी मर्जी से राज्य सरकार में काम कर रहा है। हम कह रहे हैं कि 500 करोड़ का बजट होगा, तो सदरमला कहता है कि 1500 करोड़ का बजट होगा। मैं इसलिए कहता था कि वो सरकार हमारा था, उस सरकार का पार्टनरशिप था, तो इसलिए आज मजबूती से हम काम कर रहे थे। 15 महीना ही मिला, लेकिन हमने बहुत कुछ किया, तो समय नहीं है बताने का, लेकिन बहुत कुछ हमने किया, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया, आपका बिहार को खरीद लिया, उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। तो आज देश में ये सही बात है, जिसके पास शक्ति है, पावर है, पैसा है, वो गरीब को कुछ नहीं समझता है, उनको हमेशा संघर्ष करता है और उनको हमेशा परेशान करके उनको गुलाम बनाने का कोशिश करता है। आज हमें कहते हैं कि केंद्र में मंत्री बन जाइए, राज्य में मंत्री बन जाइए, लेकिन मेरा गुलाम बन जाइए। लेकिन हमने कहा नहीं, हम एकलव्य के वंशज हैं, हम वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं, हम अमर शहीद शिवपाल स्वामी के वंशज हैं। हम लड़ेंगे, करेंगे, भले मर जाएंगे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अपने हक अधिकार को लेकर रहेंगे। आज मैं मुंबई कैसे आ रहा है, तो हम जिंदगी को यूं ही छोड़ के नहीं आया। गुलाम तो इंसान जब चाहे तब आप गुलाम बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिला है संघर्ष करने के लिए, कुछ बदलने के लिए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, तो आप लड़ाई लड़के तो देखिए, और लड़ाई लड़िएगा तो निश्चित तौर पे आपको आजादी मिलेगा। चाहे 2 दिन हो या 4 दिन हो या 4 साल लगे या 40 साल लगे, आपको आजादी मिलेगा। आज हमारे पूर्वज ने 250 साल लड़े अंग्रेज से और लड़ाई लड़े, एक दिन वो समय आया अंग्रेज को हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए आपको हमको हर जिंदगी में हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पहले गरीबी से लड़ाई लड़ना पड़ेगा और मजबूती से गरीबी से लड़ाई लड़ते रहिएगा, तो उससे भी पार पा जाइएगा और अपने जगह पे खड़ा हो जाइएगा। जैसे मैंने किया, मैंने भी गरीबी से लड़ाई लड़ा और मैं गरीबी को बता दिया कि भले हम जन्म लिए गरीब घर में, लेकिन मैं मरूंगा नहीं गरीब घर में, मुझे लोग इज्जत से नाम लेंगे, ऐसे मैं बनूंगा। इसलिए साथियों, जब भी आप लोगों को मौका मिले, क्योंकि अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि भगवान ने हमको इंसान बनाया और धरती पर कुछ पंडित जी ने हमें जाति धर्म में बदल दिया, तो ये तो सच्चाई है और इस सच्चाई के साथ आपको जीना पड़ेगा। आप अगर निषाद हैं तो निषाद के घर में ही रहना पड़ेगा, आपको कहीं पे खाली के घर पे आपको जगह नहीं मिलने वाला या कहीं राजी की जगह नहीं मिलने वाला। आप जहां नहीं हैं, तो इसलिए आप जहां हैं वहां पे अपने आप को मजबूत होइए, अपने परिवार को मजबूत कीजिए और मौका मिले तो अपने समाज के लिए खड़ा हो जाइए और आपको हक अधिकार मिल जाएगा। हमें किसी से लड़ने के लिए नहीं जाना, किसी को सर फोड़ने के लिए नहीं जाना, किसी के लिए बंदूक चलाने के लिए नहीं जाना है। आपके हाथ में वो ताकत है, जब समय आएगा उस समय में सही निर्णय लेकर अगर बटन दबा देंगे तो आपका दुश्मन समाप्त हो जाएगा, और जब आपका दुश्मन समाप्त हो जाएगा तो आप पर उठा के जीत सकते हैं। ऐसी राज देश में है संविधान। इसलिए आने वाले समय में फिर बहुत सारा बात होगा, आपके बीच में आएंगे। पार्टी के सभी पदाधिकारी से मैं आग्रह करूंगा कि अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं है, पिछले 9 साल 10 साल से जितना संघर्ष कर रहे हैं, अभी समय आ चुका है, सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। अपने आप को बदल कर दिखा दीजिए, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। जिनको प्रधानमंत्री बनना है वो अपनी सारी शर्त मानने के लिए तैयार होंगे। आप सिर्फ अपने आप को अपनी जगह पे खड़ा हो जाएंगे, आपको कहीं नहीं जाना है।
अपने अपने गांव में खड़ा हो जाइए और अपने घर पे झंडा लगा दीजिए कि हम बीजेपी पार्टी वाले हैं और हमारा चुनाव चिन्ह नाव है। और बिहार में जब 1.5 करोड़ लोगों ने अपने अपने घर पे झंडा लगा लेंगे तो दिल्ली के कुर्सी हिल जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि बिहार में अगर सनामुल्लाह साथ नहीं देंगे तो 40 में से 40 सीट हम हारने वाले हैं और जिनका 40 सीट हारेंगे उनका दिल्ली में सरकार नहीं बनने वाला है। तो इसलिए साथियों, आप वो ताकत है कि आप बैठे बैठे हरा सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा होगा, नाम हुआ सिमरी बड़ी बात में अपनी ताकत दिखाया, 25,000 वोट से मैंने हरा दिया। हमने 25,000 वोट लाया, सामने वाले 15,000 से हार गए। बोछा में चुनाव हुआ, हमने 30,000 वोट ले आया, अगला 37,000 वोट से हार गया। अभी आपने देखा कुरंडी में अकेले अपने दम पर हमने भूमियार कैंडिडेट को भी दिया तो भी 10,000 वोट ले आया और पूरे बिहार हिंदुस्तान को बता दिया कि निषाद का बेटा का वोट निषाद का बेटा के पास है और किसी के पास नहीं है। निषाद का वोट जैसे पार्टी के साथ है और किसी के साथ नहीं है। आपको भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो सिर्फ ईवीएम के जो वोट गिराने के लिए जाते हैं उस समय में आपको सही निर्णय लेना है। इसलिए आप लोगों के बीच में फिर कार्यक्रम होगा, जिला का जिला कार्यक्रम यात्रा पे हम निकलेंगे और फिर एक एक कर मजबूती से पार्टी के लिए, दल के लिए रहिए। लोग कहते हैं जिसके पास दल होता है उसके पास बल आता है और जिसके पास बल आता है उनके हर समस्या का हल होता है। आज लालू प्रसाद जी के दल बनाया है तो उनके पास बल मिला और जब मिल गया बल तो उनके समाज का समस्या का हल हुआ। बहन मायावती, मुराद सिंह समाज हिंदुस्तान का जितने भी नेता है उंगली पे गिनती कर लीजिए, जो भी क्षेत्रीय पार्टी है उनका समाज, उनके लोग उनके साथ रहा, उन्होंने अपने राज्य में बदलाव लाया और आज हम भी लाएंगे आने वाले समय में। आज हमारा 32,000 तालाब है बिहार में, लेकिन 32,000 तालाब में आज तकरीबन कम से कम 12,000 तालाब ऐसा है कि दूसरे लोग दबंग लोग कब्जा कर लिया है और 20,000 तालाब होता है जिसमें 10,000 में मछली पालन होता है और 10,000 तालाब सूख चुका है। और सरकार आपका होगा, आपका स्कीम होगा, आप भी योगी जी के जैसे बुलडोजर को निकालिएगा, जो आपने तालाब का अतिक्रमण किया है उसको वहां पे घर को तोड़वा दीजिएगा और तालाब का निर्माण करा दीजिएगा। आप सरकार में रहेंगे तो आप योजना बनाकर आप जो 10,000 तालाब सूख गया है उसको वाईकरण करके नया तालाब का निर्माण कर दीजिएगा। आपके घर परिवार के लोग मछली पालन करेंगे। आज आपके गंगा जी में सभी लोगों का कब्जा हो चुका है। आज आपकी सरकार बनेगा, आप परंपरागत मछुआरा है, पेशेवर मछुआरा है तो सिर्फ आप ही का अधिकार होना चाहिए और किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बहुत काम है। मैं सरकार में आया तो बिहार में जितने भी डैम है उसमें मछली पालन नहीं हो रहा। हमने जल संसाधन विभाग में ट्रांसफर करवा के विभाग में करवा दिया, आज वहां पे मछली पालन का व्यवस्था की जा रही है। तो इसलिए क्योंकि सरकार में रहने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं और सरकार में नहीं है तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए पावर के लिए आप और हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसको काबिल बनाएंगे। पूजा पाठ घर में हम लोग लगे रहे, वो सब अपने जगह पे है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके बच्चे को अगर कल्याण चाहिए तो माँ सरस्वती का भी कहना है कि अपने बच्चे को ज्ञान दिलाइए, ना ही कि माँ सरस्वती को दिन भर पूजा करने से आपके बच्चे को विद्या नहीं आने वाला है। एक समय के लिए माँ सरस्वती को हाथ जोड़कर याद कर लीजिए। और हमारे लोगों ने कहा, पंडित जी ने कहा, ग्रंथ गीता ने कहा कि हर कण में शंकर है। आप भगवान को अपने दिल में बनाइए, आत्मा में प्रवेश कीजिए। जरूरी नहीं है उनके लिए बड़ा महल बनाना है। आज देश में सरकार किस तरीके से काम कर रहे हैं। देश में जो सरकार को हॉस्पिटल बनाना चाहिए, गरीब लोगों की इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना चाहिए, गरीब के बच्चे के लिए पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय बनाना चाहिए, लेकिन सरकार क्या काम कर रहा है? मंदिर बनाने के लिए चले गए। मंदिर बनाने का काम समाज का है और पंडित जी का है। देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री का काम मंदिर बनाना नहीं है, वो लोगों को लिए स्कूल, अस्पताल, ये सारी चीज व्यवस्था करके देने की आवश्यकता है। तो बहुत सारा चीज है, आने वाले समय में बहुत कुछ बात करेंगे। अभी समय है, हम 25 जुलाई से लमसम यात्रा पे निकलेंगे
हर गांव आएंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे, अपनी बात को रखेंगे और जो बात आज आपने सुना है वो अपने अगल बगल में, अपने पड़ोस में, रिश्तेदार, जहां तक आपका पहचान है वहां तक अपनी संदेश को पहुंचाइए, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति को सनद बनना पड़ेगा, तब जाके समाज का कल्याण होगा, उत्थान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आप सभी को धन्यवाद।